सोचिए, अगर मैथ सीखना बोरिंग रूल्स की जगह एक मजेदार खेल बन जाए तो। चलिए, आज हम मैथ सिखाने का एक ऐसा ही बड़ा ही कमाल का तरीका देखने वाले हैं। तो सवाल यही है, क्या हो अगर मैथ्स सीखना सिर्फ एक खेल हो? अक्सर हम सब सोचते हैं ना कि मैथ्स इतनी मुश्किल क्यों लगती है। क्या पता दिक्कत मैथ में नहीं बल्कि उसे सिखाने के तरीके में हो? और इसका जवाब शायद हाँ ही है। तो हमारी एक कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे खेल से। कुछ बच्चे हैं और वो बस इमली के बीज इकट्ठा करके उन्हें गिन रहे हैं। तो खेल के नतीजे आ चुके हैं। सबसे आगे है इंदिरा, पूरे 54 बीजों के साथ। फिर गौरी के पास है 47, विकी ने जमा किए 42, सुनील ने 38 और राधिका के पास है 24। जब नंबर्स ऐसे सामने लिखे हों तो देखिए, कंपेयर करना कितना आसान हो जाता है ना। तो बताइए, सबसे ज्यादा बीज किसने इकट्ठे किए? जाहिर है इंदिरा ने। अच्छा, और ये कौन बता सकता है कि 40 से ज्यादा बीज किस किस के पास हैं? इंदिरा, गौरी और विक्की। देखा कितना सिंपल था। चलिए अब इस छोटे से खेल से एक कदम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे वही नंबर्स जब किसी बड़ी कहानी या जोश भरे पल का हिस्सा बनते हैं तो उनका मतलब ही बदल जाता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट मिलते ही नंबर्स में जान आ जाती है। और ये देखिए, सीन एकदम पलट गया है। हम पार्क से सीधा पहुंच गए हैं एक स्टेडियम में। इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक जबरदस्त क्रिकेट मैच चल रहा है और माहौल में ना टेंशन एकदम साफ महसूस हो रही है। और तभी कमेंटेटर की आवाज गूंजती है, क्या शानदार छक्का है! मैच एक बहुत ही एक्साइटिंग मोड़ पर आ गया है। पर ऐसा क्यों? इसका जवाब भी हमें मैच से ही मिलेगा। तो बात यह है कि धोनी 96 रन पर खेल रहे थे और एक छक्का मतलब 6 रन, तो 96 + 6 हो गए 102। और क्रिकेट में 100 रन के इस माइलस्टोन को ही तो सेंचुरी कहते हैं। तो अचानक से 100 सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, वो एक जीत का सिंबल बन गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अब हम सिंपल काउंटिंग से आगे बढ़कर नंबर्स के अंदर छिपे हुए पैटर्न और सीक्वेंस को समझेंगे। तो इस खेल के हमारे कैरेक्टर्स हैं गबरू, बन्नी और तर्रू। ये तीनों ना सिर्फ चलते नहीं हैं, ये तो अपने अपने खास रूल्स के हिसाब से कूदते हैं। और मजे की बात यह है कि ये जो रूल्स है ना, ये असल में केबल्स या फिर जिसे हम स्किप काउंटिंग कहते हैं, उसे सीखने का एक मजेदार तरीका है। गबरू हर 7वें बॉक्स पर कूदता है, बन्नी हर 5वें और तरुर हर 4थे बॉक्स पर। 104। अब ये नंबर इतना खास क्यों है? यही तो इस खेल का टर्निंग पॉइंट है। यहां होता है मैजिक। गबरू जो 90 से शुरू कर रहा था और बन्नी जो 99 से शुरू कर रहा था, दोनों के दोनों ठीक 104 नंबर पर आकर मिलते हैं। मतलब अलग अलग रास्ते पर मंजिल एक। और मैथ असल में है क्या? इन्हीं पैटर्न्स को ढूंढने का नाम ही तो है। चलिए, अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो अक्सर थोड़ा मुश्किल लगता है, प्लीज वैल्यू। लेकिन घबराइए नहीं, इसे समझने के लिए हम एक बड़ी ही मजेदार कहानी का सहारा लेंगे जो सब कुछ एकदम आसान बना देगी। तो कहानी है चंदा मामा की। वो आसमान में अपने सारे तारों को गिनना चाहते हैं। अब इतने सारे तारे, तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सा रूल बनाया। सिस्टम का पहला स्टेप ये है, हर एक तारे के लिए वो अपनी जेब में एक 1 वाला कार्ड रख लेते हैं। 2 तारे गिने तो 2 कार्ड। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है ना? और अब आता है असली कमाल। जैसे ही उनके पास 10 1 वाले कार्ड जमा हो जाते हैं, वो उन 10 कार्ड्स को बदलकर अपनी जेब में एक 10 का कार्ड रख लेते हैं। यही तो 10th प्लेस का पूरा कॉन्सेप्ट है। और ये लॉजिक आगे भी काम करता है। जब 10-10 वाले कार्ड हो जाते हैं तो वो बन जाता है एक 100 का कार्ड। इस तरह बिना किसी मुश्किल शब्द का इस्तेमाल किए चंदा मामा 100th प्लेस को भी समझ लेते हैं। अच्छा, तो अब एक छोटा सा सवाल, अगर इसी सिस्टम का इस्तेमाल करें तो नंबर 21 के लिए जेब में कौन कौन से कार्ड रखने होंगे? बिल्कुल, जवाब है 10 के 2 कार्ड और 1 का 1 कार्ड। देखा, यही है प्लेस वैल्यू का पूरा लॉजिक, एकदम विजुअल तरीके से, और वो भी बिना कोई भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए। तो इन सारे खेलों और कहानियों से हम आखिर सीख क्या रहे हैं? इसके पीछे का असली आइडिया क्या है? चलिए इसे समझते हैं। और यही है सबसे जरूरी बात, इस पूरी बातचीत का आहा मोमेंट, कि नंबर्स को रटने से नहीं बल्कि उन्हें अपनी जानी पहचानी दुनिया की चीजों से जोड़कर समझा जाता है। मैथ सिर्फ रूल्स याद करना नहीं है, ये तो कनेक्शन बनाने के बारे में है। और एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है,
इन सब लेसन्स में कहीं भी प्लेस वैल्यू जैसा मुश्किल शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया गया। मतलब कॉन्सेप्ट को सिर्फ बताया नहीं गया, उसे दिखाया गया, महसूस कराया गया। इससे वो सबके लिए आसान बन जाता है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है। सोचिए, अगर मैथ को हमेशा एक खेल की तरह सिखाया जाता तो क्या हम सब मैथ में जीनियस होते? शायद। प्रॉब्लम नंबर्स में कभी थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो उन्हें देखने के हमारे नजरिए में है।